बात पर पाक बाज औरतों को तोहमत लगा रहे होते हैं, ये तो बद किरदार है, ये तोहमत है। सास बहू को कह रही होती है, बहू बाजों का सास पर माज़अल्लाह किरदार कशी कर रही होती है। आगे तोहमत का बयान आ रहा है कि जो औरतों पर सिर्फ बदगुमानी की वजह से तोहमत लगाते हैं, सिर्फ तोहमत लगाते हैं, तो अगर वो 4 गवाहों से वो तोहमत जिना की तोहमत साबित ना कर पाए तो उनको 80 कोड़े लगेंगे। यहां तो यार बात बात पर हम किसी को तोहमत लगा रहे होते हैं, वो तो बद किरदार है, अरे भाई हमें पता है कहां जाता है ये रात को, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। खानदानों में एक दूसरे को गालियों में तोहमतें दे रहे होते हैं। जिस दिन शरई सजाएं नाफिज हो गए ना, सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे। फिर आप दुकान खोल के आप नमाज पढ़ने चले जाओ खुली रख के, कोई आपकी चीज को हाथ तो लगा दे। ये इसलिए सजाएं कुरान ने बयान की हैं, इसलिए बयान की हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सजाएं नहीं हैं। लेकिन हमें खुद बचना है। क्या क़यामत की और आखिरत की सज़ा कम है? यानी बंदा इस पर तो गौर करे, चलो मुल्की क़वानीन में हमारे यहाँ इस तरह कुरान की सज़ाएं नाफिज नहीं हैं, लेकिन आखिरत में मरने के बाद क्या होगा, कब्र में पता चलेगा। तो मरने के बाद क्या होगा? तो अल्लाह ताला बस हमें गुनाहों से बचाए और दुआ करते रहें अल्लाह पाक गुनाहों से बचाए और हमें किसी किस्म की आजमाइश ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो। खुफिया तदबीर हमारे बारे में क्या लिखा है यार हम नहीं जानते, बड़े बड़े फिसल गए, इस तरह के वाक़यात हैं, बड़े बड़े फिसल गए। इब्ने सका, बलाम बिन बावरा क्या थे, वो फर्श पे बैठ के अर्श को देख लिया करते थे, लेकिन अल्लाह का लिखा हुआ गालिब आया, ईमान कुफ्र पर मरे, ईमान बर्बाद हो गया। तो गुनाह जो है ना, गुनाह इंसान के ईमान को बर्बाद कर देते हैं। तो ये तोहमत लगाना आप ये छोटा गुनाह है कि आपने जनाब किसी पर तोहमत लगा दी। बिलखुसूस उन शोहरों से मैं कहूँगा, बात बात पे शक कर रहे होते हैं अपनी बीवियों पर, बात बात पे शक कर रहे होते हैं, उससे बात क्यों कर ली, ये क्यों कर लिया, मोबाइल चेक करेंगे अगर, और खुद हजरत 30 मार खान बने हुए होते हैं, 10 से ज़्यादा लड़कियों के नंबर इनके मोबाइल में होते हैं, गैर महरम औरतों से ये बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बीवी ने ऐसा कर लिया कुछ, हालांकि ऐसा किया नहीं होता, अपना शक वो बीवी पे मुसल्लत कर रहे होते हैं और बात बात पर उसको ताना दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात औरत शक की होती है और वो मर्द पर शक कर रही होती है कि आज लेट क्यों आए, बार बार फ़ोन करना। मैं आपको सही बताऊं कि जो शक्की होता है ना, उसकी ज़िंदगी अजीरन है, वो कभी सुकून से रह ही नहीं सकता, वो हमेशा शक ही करता रहेगा, वो परेशान रहेगा। मेरे भाई शक को ख़त्म करें और एक दूसरे पर एतमाद करें। जो शोहर अपनी बीवी पर शक करेगा कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जो बीवी अपने शोहर पर शक करेगी कभी भी सुकून की ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकती। और फिर अपने आप को ऐसे कामों से बचाएं ना जो शक वाले ना हो। अपने आप को तोहमत की जगहों से बचाना भी तो वाजिब है। आप क्यों अपने आप को तोहमत की जगहों पे खड़ा कर रहे हैं? बिलखुसूस में बीवियों से जो जोजा होती हैं उनको अर्ज करूंगा इस वीडियो के तवस्सुस से, जो मेरी इस्लामी बहनें सुने, आप भी अपने आप को तोहमत से बचाएं। आप क्यों हर किसी का फोन उठाती हो भाई? जब हर किसी का फोन उठाओगी और खुश दिली के साथ और अच्छे अंदाज में नरम लहजे के साथ आप बात करोगी तो शोहर तो शक करेगा ना। औरत को हुक्म है कि अगर अजनबी से बात भी करनी हो तो ऐसे लहजे में कि उसके पसीने छूट जाएं, सख्त लहजे में, ये नहीं कि नरम लहजे में हंस हंस के आप बात कर रही हैं, उसका दिल तो फिर माइल होगा आपकी तरफ। इस्लामी ये कवानीन, इस्लामी अहकाम है कि अगर औरत बिलफर्ज किसी से, किसी अजनबी मर्द से कोई खरीदती है, कोई सब्जी वाला, कोई ठेले वाला, कोई चूड़ी वाला, इस तरह लेने का कोई सामना होता है, तो एक तो पर्दे की हालत में हो, दूसरा उसने ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी कि वो आपकी तरफ माइल हो जाए, ऐसे सख्त लहजे में गुफ्तगू करनी है कि उसके पसीने छूट जाएं। हाँ, आपकी सारी अच्छी गुफ्तगू, आपका नरम लहजा, ये सिर्फ आपके शोहर के लिए होना चाहिए। आपका बनाव श्रृंगार सिर्फ आपके शोहर के लिए होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मामला ही उल्टा है। औरत घर में रहती है 100 साल की बुढ़िया बनकर, ना जनाब उसको कोई कंगी करने का होश है, बिल्कुल चुड़ैल बन के रहेगी, और जब आएगी, जब किसी के महफिल में जाएगी, किसी शादी में, तो वो हूर परी बन जाएगी भाई। तो शोहर को नफरत नहीं होगी फिर उससे कि मेरे घर में तो बिल्कुल बदबुओं के भपके आ रहे होते हैं, मैं कैसे जाऊं इसके करीब। औरत को हुक्म है मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बिलखुसूस इस्लामी बहनें, कि वो अपने मर्द के लिए श्रृंगार करें ताकि मर्द की नजर ही ना उठे। तुम जब बुढ़िया बन के रोगी घर में तो मर्द दूसरी तरफ तो देखेगा। आप घर में श्रृंगार करें सिर्फ अपने मर्द के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने शोहर को खुश करने के लिए बनाओ श्रृंगार करना। नफली 2 रकात नफिल पढ़ने से अफजल है, पता है आपको? अपने शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार करना नफिल नमाज से अफजल है। इसी तरह मर्द का अपने औरत से हम बिस्तरी करना 2 रकात नफिल पढ़ने से अफजल है, जायज तरीके से अपनी औरत से।
کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلامی احکامات ہیں جو اللہ پاک نے سورہ نور میں بیان فرمائے. اب میں تفصیل بیان کروں گا تو گھنٹے چاہیے. تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر خود بھی میاں اور بیوی دونوں اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچائیں. نہ شوہر غیر عورت سے بات کرے، نہ بیوی غیر مرد سے بات کرے. دونوں ایک اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور صرف شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے، ختم بات. کوئی اجنبی کو کوئی دخل ہی نہ ہو، اور نہ عورت ہنسانے والی اور لبھانے والی، دل کو خوش کرنے والی اجنبی مردوں سے گفتگو کرے. یہ احکامات ہیں. یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا گھر سکون میں رہے گا، ورنہ جناب مردوں کی نگاہ بھی بیکتی ہے، عورتوں کی بھی نگاہ بیکتی ہے.